सर्द का मौसम था। ठंडियों को कपकपा देने वाली ठंड। शुक्र था ऑफिस का काम कल ही निपटा लिया था। दिल्ली से मेरा मसूरी आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चिंत ही मुझसे खुश हो जाएंगे। मैं खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। अपने माता पिता की इकलौती संतान था। मेरे अलावा 2 छोटी बहनें थीं। पिता नौकरी से रिटायर थे। बेटे होने के नाते घर की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी थी। मैं बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी मुझे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्तियों का मालिक तो मैं ही था। बोलने में भी मेरा जवाब नहीं था। लोग जल्दी ही मुझसे प्रभावित हो जाते थे। कई लड़कियों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश, लेकिन अभी मैं इन सब पचंडों में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने सोचा था मसूरी में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यह तो 1 दिन में ही काम निपट गया। क्यों ना कल मसूरी घूमा जाए। मैं मज़े से गर्म कंबल में सो गया। लेकिन दिन में मसूरी के माल रोड पर खड़ा था। लेकिन पता चला आज वहाँ टैक्सी व बसों की हड़ताल है। उफ, इस हड़ताल को भी आज ही होना था। मैं अभी सोच में पड़ा ही था कि एक टैक्सी वाला मेरे पास आ कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई, मसूरी घूमना था। लेकिन इस हड़ताल को भी आज ही होना था। कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है ना। इस हड़ताल के चक्कर में मैं अपनी वाट लग जाती है। सर जी, हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी। वे भी मसूरी घूमना चाहती हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राइवर बोला, सर आज यहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। आप लोगों को यही किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर ने हमें सलाह दी, चलो यह भी अच्छा है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। ऐसा सोचकर मैं और मीना गेस्ट हाउस बुक करने चल दिए। सर, गेस्ट हाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है। अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा, क्या रूम शेयर? दोनों की निगाहें प्रभावित होकर एक दूसरे पर टिक गई। कोई और दूसरा रास्ता न होने से फिर मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गेस्ट हाउस के उस रूम में रखने के लिए कहा। गेस्ट हाउस का वह कमरा खास बड़ा था। डबल बेड लगा हुआ था। इसे मेरे संस्कार कह लो
या अंदर का डर? मैंने मीना से कहा, ऐसा करते हैं, बेड अलग अलग कर बीच में टेबल लगा देते हैं। मीना ने भी अपनी मौन सहमति दे दी। हम दोनों अपने अपने बेड पर बैठे थे। नींद ने मेरी आंखों में थी, न मीना की। मीना के अभी तक के साथ से मेरी उससे बात करने की हिम्मत बढ़ गई थी। अब रहा नहीं जा रहा था। बोल पड़ा, तुम यहाँ मसूरी क्या करने आई हो? मीना भी शायद अब तक मुझसे सहज हो गई थी। बोली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? सरोजनी नगर। अरे वेट, ए कोइंसिडेंट। मैं IIM में रहता हूँ। मैंने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है। 2 और छोटी बहनें हैं। पापा रहे नहीं। मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है। सोची थे जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूँगी। लेकिन लगता है अभी वह वक्त नहीं आया। दिल्ली में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। उन्होंने सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे मसूरी भेजा है। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें इतना घबराना या सोचने की क्या बात है? जॉब पसंद नहीं आ रही तो मत करो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब दूसरी जगह मिल जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं। सच में? अपना CV तुम्हें मेल कर दूंगी। शायद वक्त ने हमें मिलवाया, इसीलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मैं के मुंह से अचानक निकल गया। मीना ने एक नज़र मेरे तरफ फेरी, फिर मुस्कुराकर निगाह झुका ली। मेरा मन हुआ कि ठंड से कपकपाते हुए मीना के हाथों को अपने हाथों में ले ले, लेकिन मीना कुछ गलत ना समझ ले, यह सोच रुक गया। फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भरी रात, बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकती पानी की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मीना ठंड से सिहार रही थी कि तभी कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए मैंने कहा, यह लीजिए, थोड़ी गर्म व कड़क कॉफ़ी। तभी दोनों के हाथ का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिरहा उठा। एक बार फिर दोनों की नज़रें टकरा गई। पूरे सफ़र के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मीना की तरफ देखा तो देखता ही रह गया।
कब मैंने मीना के चुंबन रख दिया, पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी। इस बीच मैं और मीना एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए पता ही नहीं चला। शरीर की कपकपाहट अब कम हो चुकी थी। दोनों के शरीर थक चुके थे, पर गर्माहट बराबर थी। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब मैं बाहर पेड़ों पत्तों पर जमे बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो। इसी तराने की हल्की आवाज़ से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। मन में ना कोई आपराधिक बोध, न कुछ जानने की चाह, बस एक मौन के साथ फिर मैं और मीना साथ साथ चल दिए।